नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। और क्या जामुन मौसम की चेतावनी दे सकता है? आखिर वो बादल जो अब तक पहुंच जाने चाहिए थे, आपको भी नहीं लगता कि वो कहीं अटक गए हैं? बरसों रे मेघा मेघा इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके कोई साफ क्लैरिटी नहीं है मौसम विभाग की तरफ से कि कब तक मानसून आएगा। पिछले 2 सालों से इसी तरह से मानसून पर ब्रेक लगा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है अल नीनो इफेक्ट। इससे लेकर बहुत चर्चाएं हुई, शॉर्ट में इसे भी देख लेंगे। अल नीनो से बड़ा सुपर अल नीनो, बाल ईसा, अगर इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे तो ये बाल ईसा जैसा आपको नजर आएगा। सिलसिलेवार शुरू करते हैं। अब जब आप मार्केट से गुजर रहे हैं, क्या आपने महसूस किया है कि इस बार जामुन की तादाद ज़्यादा है? यानी जामुन का जो उत्पादन है या बम्पर आवक मार्केट में आपको जामुन की नज़र आती है? क्या आपको नज़र आती है? अब बड़े बुजुर्गों की उस बात को याद रखिए, टिटहरी जब ज़्यादा ऊपर अंडे देगी मतलब तेज़ बारिश, और टिटहरी जब नीचे अंडे देगी। टिटहरी एक पक्षी होता है जो एक अजीब सी आवाज़ निकालता है। आप सब उस आवाज़ से वाकिफ़ होंगे अगर गाँव खेड़ा देहात घूमने के आदी होंगे तो। इसी तरह से एक बात कही जाती है कि जब ज़्यादा जामुन आएगी तब भयंकर सूखा पड़ेगा। होता क्यों है ये? इसके लिए एक टर्म है स्ट्रेस फ्रूटिंग। स्ट्रेस फ्रूटिंग या मास्टिंग भी इसे कहा जाता है। जब लगातार जल स्तर गिर रहा होता है, पेड़ को लगता है कि पानी कम हो रहा है, वो प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा देता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक मछली है जिसे भूकंप के आने का एहसास पहले हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है कि वनस्पति को जब ये लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है, तो वो अपने फलों का प्रोडक्शन, यानी अपने बीज का, फल वो आपके लिए है, पेड़ के लिए वो बीज है, वो अपने बीज का प्रोडक्शन डबल ट्रिपल करने की कोशिश करता है ताकि उसका वंश चलता रहे। एक जामुन के पेड़ से ढेर सारे जामुन के पेड़ निकलते रहें। यही वजह है इसे स्ट्रेस फ्रूटिंग या मास्टिंग से जोड़कर इस बार देखा जा रहा है जामुन के ज़्यादा प्रोडक्शन को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अल नीनो जिसकी बार बार बात कही जा रही है, आखिर ये अल नीनो है क्या और इससे पहले किस तरह से इसके हालात बने? या आपने जाना है करीब करीब 148 साल के इतिहास को अगर देखा जाए, मौतें भी इसके चलते होती हैं, और इसी वजह से जो अल नीनो है उसे ये कहा जाता है। दरअसल एक सिस्टम है, प्रशांत महासागर से पानी का गर्म होना, प्रशांत महासागर से ठंडे पानी का आना, और फिर पूरी दुनिया में मानसून का सिस्टम इस तरह से चलता है। जब ये पंखा, जब ये सिस्टम, जब ये पूरी भौगोलिक प्रक्रिया, जलवायु की प्रक्रिया उल्टा चलने लगे, रिवर्स चलने लगे, उसे ही आप समझ लीजिए अल नीनो या सुपर अल नीनो। आमतौर पर ये माना जाता है कि 2 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो सुपर अल नीनो के लिए ज़रूरी होता है, और इस बार समुद्र की सतह उतना ही तापमान दिखा रही है। इससे पहले 1876-78 करीब करीब तब अल नीनो भारत में आया। 55 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, और तब प्रशांत महासागर का जो पानी है वो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म था, ठीक, ज़्यादा उबला, और पूरी दुनिया पर यह असर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, क्योंकि 60% जो खेती है वो मानसून पर ही निर्भर करती है। इस वजह से भारत पर इसका असर सिर्फ जलवायु के तौर पर नहीं पड़ता है, भारत में इसका असर पड़ता है खाने के तौर पर, अकाल के तौर पर, भूख के तौर पर, ठीक। प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का मौसम तय करता है। इस बार ये माना जा रहा है कि जो पानी है, प्रशांत महासागर का पानी है, वो करीब करीब 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तप रहा है, और यही वजह है कि अल नीनो की आहट या सुपर अल नीनो इसे कहा जा रहा है। इसका एक भारत पर क्या असर पड़ेगा? 60% जो किसान है वो सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं। बारिश के पानी पर डिपेंडेंसी की वजह से फूड क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, यानी अनाज का जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो जाहिर तौर पर क्या हालात बनेंगे वो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक और दिक्कत भारत के साथ ये है कि करीब करीब 50 से 70% जो पानी है, बारिश का जो पानी है, वो स्टोरेज नहीं होता है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। सरकारें नहीं कहती हैं कि घर बनाओ तो इस तरह के का बनना चाहिए। ये अल नीनो इफेक्ट हो गया, यानी हमारा दूसरा विषय जो पानी को लेकर, मौसम को लेकर, मानसून को लेकर, बादल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब
तीसरे मसले पर आते हैं कि दरअसल ये जो पानी है ये अटका हुआ कहाँ है और क्यों इतनी देरी हो रही है। मध्य प्रदेश के जो ज़्यादातर ज़िले हैं उसमें अभी 13 इंच से कम पानी बरसा है। 8 जून से मानसून लगातार अटका हुआ है। इसको लेकर आईएमडी क्या कह रहा है? एमपी, यूपी और राजस्थान, यहाँ पर माना यह जा रहा है कि 22 जून के बाद एंट्री होगी। लेकिन आप अगर इन जगहों पर रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि बादलों में वो गुफ्तगू है, बादलों में वो चर्चाएं हैं, बादलों का वो मूवमेंट आपको नज़र आता है कि वाकई 22 जून तक पानी की एंट्री हो जाएगी? अगर हो भी रही है तो आईएमडी का ये कहना है कि करीब करीब 37% कम बारिश इस बार होगी। 18 से 20 जून 8 दिन से लगातार ये तेलंगाना के भद्राचलम के आसपास मानसून का जो मूवमेंट है वो अटका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इस बार केरल में जो एंट्री हुई थी, प्री मानसून की जो एंट्री हुई थी, वो तय वक्त से 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन मानसून एक्टिविटी तय वक्त से 3 दिन बाद आया। इसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि ठीक है 2-3 दिन चलो बादल हैं, कहीं घूमने चले गए होंगे, रुक गए होंगे, ठहर गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार इंतजार किया जा रहा है, बादल अब तक नहीं पहुंचे हैं। तीसरा साल है जब मानसून ने लंबा ब्रेक लिया है, 2004, 2024, 2025 और अब 2026। 17 जून तक देश में सामान्य से 37% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। अब माना यह जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में बादलों की एंट्री यानी मानसून की एंट्री हो जाएगी, तो कुल 13 से 15 दिन का ये ब्रेक अभी हो सकता है। अल नीनो, जैसे कि हमने आपको बीच में ये समझाने की कोशिश की कि अल नीनो के हालात बन रहे हैं। कहाँ से ये बात निकल कर आई अल नीनो की? अल नीनो की बात निकल कर आई है अमेरिकी राष्ट्रीय महानगरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA, इसके उपग्रह के आधार पर इसने एक रिपोर्ट तैयार की है और इसके मुताबिक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, स्पीड होती है। वो स्पीड अगर कम हुई तो सिस्टम गड़बड़ाएगा। ये NOAA की तरफ से बताया गया है। अल नीनो की परिस्थितियां और सुपर अल नीनो की परिस्थितियां बन रही हैं क्योंकि प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और ये सुपर अल नीनो के हालात बनाते हैं। अल नीनो के मायने बड़े अच्छे हैं, शाब्दिक मायने, लेकिन अल नीनो पूरी दुनिया के लिए बेहद बेहद खतरनाक। और जैसा कि हमने कहा 98 के आसपास भी इसका इफेक्ट देखा गया, यानी 1998 में असर देखा गया, 18वीं सदी में इसका असर देखा गया। तब सबसे ज़्यादा ब्रूटल बेरहम मौसम रहा है। 55 लाख से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। 8 राज्यों में अब गर्मी की क्या स्थितियां हैं? 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यही वो राज्य हैं। तापमान का तो मैं बता ही रहा हूं आपको कि 40% से ज़्यादा है, लेकिन यही वो राज्य हैं कि अगर अल नीनो का इफेक्ट पड़ेगा तो इन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्रा खास तौर पर। यहाँ पर अगर तापमान की बात कर लें 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है और 2 दिन में मौसम का जो प्रेडिक्शन है वो क्या है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो रही है, वहाँ मानसून पहुँच चुका है। यहाँ पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर भारत का नाम अभी नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, नागपुर का, महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गरज चमक के साथ बारिश, हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 19 तारीख का है। 20 तारीख की बात कर ली जाए, सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम, मेघालय, भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। आईएमडी का ये कहना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बारिश होगी, मामूली बारिश होगी, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गरज चमक के साथ बारिश। पश्चिम बंगाल में तो सियासी बारिश हो ही रही है, जान ही रहे हैं आप, बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। खैर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है, जहां अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, बहुत कम चल रहा है। 20 जून की स्थितियां, जेट स्ट्रीम कमज़ोर होने पर आगे बढ़ेगा मानसून, ऐसी उम्मीद आईएमडी को है। मौसम विभाग का ये कहना है अभी जो जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न है वो कमज़ोर होगा और फिर मानसूनी हवाएं उत्तर की तरफ मूव करेंगी। तो 4 से 5 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अन्य हिस्सों में बढ़ेगा। मध्य भारत के बाद उत्तर भारत की बारी आएगी। जेट स्ट्रीम क्या है? धरती से करीब 8 से 15 किलोमीटर का जो वायुमंडल है, ऊपरी परत में जो बहने वाली तेज़ हवाएं हैं ये तय करती हैं। ये कमज़ोर होंगी तब पानी वाली जो हवाएं हैं, बादलों को मूव करने वाली जो हवाएं हैं,
उन पर असर पड़ेगा। जामुन का इफेक्ट, जामुन का जो हमने बताया बड़े बुजुर्गों के लिहाज से और क्या उसे कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की सुपर एल नीनो, जिसकी चेतावनी बार बार जारी की जा रही है। उस पर बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हैं ऑलरेडी। और मानसून लगातार तीसरे साल अटका हुआ है। मानसून का तीसरे साल इस तरीके से ब्रेक लगाना ये बता रहा है, ये 3 चीज़ें बता रही हैं कि बहुत अच्छे मौसम के आसार नहीं हैं। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा मानसून इस बार रहेगा। और ये जो तमाम आंकड़े हैं, चाहे वो IMD के हों, मौसम विभाग पे तो आप लतीफ़े, चुटकुले, जोक्स भी सुनते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम जो डर हैं ये लतीफ़े ही साबित हों। आगे भी मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।